जिसने मायावती को बचाने वाले की हत्या की, बीजेपी के नामी नेता को जिसने मार डाला, बीजेपी एमएलए को जिसने गोलियों से छलनी कर दिया, अपराधी जो AK-47 से नीचे बात नहीं करता, जेल में भी जिसकी होती थी वीआईपी आओ भगत। योगी 2.0 सरकार में भी माफियाओं और बदमाशों को रियायत नहीं है। योगी का बुलडोजर अब भी माफियाओं की नाक में दम किए हुए है। माफिया थरथरा रहे हैं योगी के एक्शन से। योगी राज में अपराधियों की शामत आई है। अभी हाल ही में शामली में योगी सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई। कुख्यात संजीव जीवा समेत उसके परिजनों की 21 बीघा जमीन कुर्क कर दी गई है। संजीव जीवा, उसकी पत्नी पायल माहेश्वरी, बेटे हरिओम और तुषार के नाम पर दर्ज 21 बीघा जमीन की पैमाइश कराई गई और उसके बाद उस जमीन पर कुर्की का बोर्ड लगा दिया गया है। साथ ही मुजफ्फरनगर और अन्य शहरों में भी जीवा की संपत्ति की जांच की जा रही है। ऐसे में सवाल ये कि कौन है संजीव जीवा जिस पर पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। तो जीवा की सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि ये यूपी का वो बदमाश है जिसने मायावती के खासम खास को भरी दोपहरी में जान से मार डाला था। चलिए संजीव जीवा के जीवन पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि 90 का दशक शुरू ही हुआ था। मुजफ्फरनगर में एक दवाखाना हुआ करता था, शंकर दवाखाना, जिसका दावा था कि यह दवाखाना शराब छुड़ा देता है। इसी दवाखाने में एक लड़का काम करता था, दवाइयों की पुड़िया बनाता था। काम कंपाउंडर का था, लेकिन लोग उसे डॉक्टर कहते थे। लड़का थोड़ा दबंग था। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि जिस दवाखाने में ये दबंग लड़का काम करता था, उस दवाखाने का मालिक काफी परेशान था। एक आदमी उसका पैसा काफी दिन से नहीं दे रहा था। मालिक ने लड़के से कहा, ये पैसे ले आओ, फिर जो कहोगे वो दे दूंगा। लड़का पैसे ले आया, मालिक खुश हुआ और इनाम भी दिया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई है। उस दबंग लड़के ने अपने मालिक का ही अपहरण कर लिया। हम बात कर रहे हैं संजीव माहेश्वरी की और जीवा की, जिसने बीजेपी के उस नेता की हत्या कर दी जिसने गेस्ट हाउस कांड में मायावती को बचाने में मदद की थी। वो अपराधी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गाजीपुर के अंसारी के परिवार का बेहद खास था, और वो अपराधी जो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में शामिल था। इसी संजीव जीवा की हम बात कर रहे हैं। इस जीवा की ही संपत्ति योगी 2.0 राज में अभी हाल ही में कुर्क की गई है। और शामली में जब इसके अड्डों पर तलाशी ली गई तो औने पौने कट्टे, तमंचे, देसी बम, दुनाली नहीं मिले, बल्कि मिली AK-47 और 1300 कारतूस। चेकिंग के दौरान पुलिस की भी आंखें फटी की फटी रह गई। पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया अनिल उर्फ पिंटू को। शामली SSP सुकीर्ति माधव मिश्रा के मुताबिक अनिल उर्फ पिंटू ने AK-47 अपने एक साथी अनिल बालियान के साथ मिलकर खरीदी थी। अनिल बालियान वही जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के डीन की हत्या के मामले में फिलहाल जेल में बंद है। पुलिस को विदेश से हथियार मंगाए जाने का शक है। जांच फिलहाल जारी है। तो कौन है संजीव जीवा, ये सवाल अब भी कायम है। संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। अपने दवाखाने के मालिक के अपहरण के बाद संजीव जीवा का नाम अपने जिले के बड़े गुंडों में दर्ज हो गया। कोलकाता के एक व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया। फिरौती मांगी गई पूरे 2 करोड़ रुपए। फिरौती की रकम से ही तय हो गया कि गुंडा कितना बड़ा है। लोग कहते हैं कि इस अपहरण में संजीव जीवा ही मुख्य भूमिका में था। धीरे धीरे जीवा का नाम और बड़ा होता चला जा रहा था। सबसे पहले जीवा ने हरिद्वार के नाजिम गैंग के साथ काम करना शुरू किया। फिर सत्येंद्र बरनाला नाम के गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करते करते साथ ही साथ संजीव अपना साम्राज्य भी खड़ा करने लगा। संजीव ने अपना गैंग बनाया। मुजफ्फरनगर के पूर्व विधायक मनफूल का बेटा रवि, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर इस गैंग का हिस्सा थे। इस गैंग ने इतने बड़े बड़े कारनामे किए कि आप सुन ले तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। सबसे पहले बात ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड की। बीजेपी में उभरता हुआ चेहरा थे ब्रह्मदत्त द्विवेदी। कवि थे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच उनका उठना बैठना था। तो बात तब की है जब साल 1995 में मायावती कमरा नंबर 1 में बंद थी। मायावती ने अपने गेस्ट हाउस के कमरे से न जाने कितने लोगों को फोन मिलाया था, लेकिन जो सबसे पहले शख्स मायावती की मदद के लिए उस कमरा नंबर 1 में पहुंचे थे, वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी ही थे। इसके बाद मायावती ने आजीवन उन्हें अपना भाई माना। बीजेपी के समर्थन से मायावती यूपी के मुख्यमंत्री बन गई। इससे राजनीति में ब्रह्मदत्त द्विवेदी का कद और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन बीजेपी के ही लोग इस बात से खुश नहीं थे और सपा को तो ब्रह्मदत्त अखर ही रहे थे। ऐसा माना जाता है कि 1996 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने ब्रह्मदत्त की वजह से अपनी सीट बदल दी थी। जैसे जैसे ब्रह्मदत्त का कद बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके दुश्मनों की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। फिर साल 1997 की बसंत पंचमी आई। तारीख थी 10 फरवरी 1997।
जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने घर से करीब आधा किलोमीटर दूर एक तिलक समारोह में गए थे। वापस लौटते वक्त कुछ बाइक सवार बदमाशों ने उनकी कार पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या कर दी गई। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी फर्रुखाबाद में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के अंतिम सफर में उनका साथ देने पहुंचे थे। इस केस में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। फर्रुखाबाद के स्थानीय विधायक और दबंग नेता विजय सिंह और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ। विजय सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ हुई तो बाकी तीनों के नाम भी सामने आए, जिनमें से एक नाम संजीव जीवा का भी था। बलविंदर सिंह, रमेश ठाकुर और संजीव जीवा का नाम सामने आया। CBI जांच हुई तो जीवा दोषी मिला। फिलहाल इस केस में कारावास की सजा काट रहा है। संजीव जीवा गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी से भी जुड़ा। मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा की अपराध की दुनिया में मानो लॉटरी लग गई। मुन्ना बजरंगी गैंग पर मुख्तार के लिए काम करने के आरोप लगे। इसी बीच जीवा की मुख्तार से नजदीकियां बढ़ गई। संजीव मुख्तार के सबसे खास शूटर्स में शामिल हो गया। मॉडर्न हथियारों के शौकीन संजीव ने बहुत ऊपर तक अपनी पहुंच बना ली थी। अगला कांड कृष्णानंद राय हत्याकांड। बात साल 2005 की है। तारीख थी 25 नवंबर। यूपी के पूर्वांचल में एक जगह है मोहम्मदाबाद। उन दिनों वहां से विधायक थे बीजेपी के कृष्णानंद राय। साथ के ही गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट था। विधायक जी को मैच का उद्घाटन करने जाना था। गाड़ी से निकले, उद्घाटन किया, कार्यक्रम खत्म हुआ। वापस आ रहे थे कि एक गाड़ी ने रास्ता रोक लिया। गाड़ी से 7 से 8 लोग उतरे। सबके हाथ में थी AK-47। सभी ने मिलकर गोलियों की ऐसी बौछार की कि कृष्णानंद राय की गाड़ी का हाल ऐसा हो गया कि गाड़ी का 1 इंच लोहा भी ऐसा नहीं बचा था जिसमें छेद ना हुआ हो। कहते हैं उस वक्त 500 राउंड फायर किए गए थे। विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की सरेआम हत्या कर दी गई थी। 7 शवों में से 67 गोलियां मिली थी। इस हत्याकांड में नाम आया मुन्ना बजरंगी का। कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा समेत कई लोगों के नाम सामने आए। मुन्ना बजरंगी की तो बागपत जेल में हत्या कर दी गई। मुख्तार और संजीव को कोर्ट ने केस में बरी कर दिया। संजीव जीवा इतना बड़ा अपराधी हो चुका था कि जेल में भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती थी। साल 2013 में जब उसे बाराबंकी जेल में डाला गया तो जेल की खास बैरक में उसे रखा गया था। सुनने में आता है कि संजीव जेल में ही अपना दरबार लगाने लगा था। हर रोज जीवा से जेल में मिलने करीब 25 से 30 लोग आया करते थे। जीवा के लिए वार्ड में VIP व्यवस्था रहती थी। पुलिस के मुताबिक जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 17 में तो वो बरी हो चुका है, जबकि ब्रह्मदत्त हत्याकांड में तो उसे आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। जीवा की गैंग के 35 से ज्यादा सदस्य हैं। इसी बीच जीवा से जुड़े एक और हत्याकांड की बात तो रह ही गई। अमित दीक्षित हत्याकांड। बात है 6 मार्च 2017 की। कंबल कारोबारी अमित दीक्षित चाय पीकर घर से अपनी दुकान के लिए निकले ही थे कि उन्हें गोली मार दी गई। इस मामले में जीवा, शूटर मुजाहिद उर्फ खान उर्फ पप्पू, शूटर शाहरुख उर्फ पठान, विवेक उर्फ विक्की और उसके भाई निखिल ठाकुर और रितेश शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जांच के बाद जीवा समेत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ऐसी रही है संजीव जीवा की जिंदगी। हथियार, मारकाट, लूटपाट, कारावास में सजा काटने से भरी हुई। जीवा के परिवार में पत्नी पायल माहेश्वरी है, जो कि RLD की सदस्य है। पायल को RLD ने साल 2017 में मुजफ्फरनगर सीट से टिकट दिया था, लेकिन हार मिली। साल 2021 में पायल ने पति की जान बचाने की CBI से अपील की। फिलहाल जीवा लखनऊ में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है और साथ ही योगी सरकार बाहर उसके पर काटने में लगी हुई है। उससे जुड़ी हर चिड़िया पर योगी सरकार की पैनी नजर है। अब संजीव जीवा का आपराधिक जीवन खत्म हो चुका है। अब बस सजा काटना बाकी है, जो संजीव जीवा की जिंदगी के साथ ही खत्म होगी। वैसे आप संजीव जीवा के बारे में क्या जानते हैं, हमारे साथ जरूर साझा करें। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.